दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस की हमने 3 क्लासें पहले पढ़ चुके हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आज पढ़ेंगे, मतलब कि हमारी आज चौथी क्लास है। पार्ट नंबर 4 हम पढ़ेंगे टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिंदी में इसे पूर्ण लगातार काल कहते हैं। अब सबसे पहले यही समस्या आती है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचाने कैसे, तो इसकी पहचान देखो क्या है। पहचान देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, गई है। अगर ये शब्द आपको दिखाई देंगे ना किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में, तो वहां आपका प्रेजेंट ये परफेक्ट टेंस होगा। मतलब कि हिंदी में बोले तो पूर्ण लगातार काल होगा, जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसे हम मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है। और इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, गई है, ये शब्द है, इसकी पहचान है। अब देखो नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। टेंस में नंबर 2 पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो है हेल्पिंग वर्ब। हमने पहले वाले टेंसों की भी हेल्पिंग वर्ब देखी है। इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। 2 सहायक क्रियाएं हैं, एक तो हेज और एक हेव। ये देखो हेज और हेव, हेज और हेव। अब सर 2 है, दोनों का एक साथ प्रयोग थोड़ी ना करेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दोनों का एक साथ प्रयोग कभी भी नहीं होता है, या तो हेज आएगी या हेव आएगी। अब हेज का प्रयोग कहां होगा, देखो हेज का प्रयोग वहां होगा जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगी। अगर आपका कोई सेंटेंस है, आपका कोई वाक्य है, उसके अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे ही, सी, इट, या कोई व्यक्ति का नाम है, वहां आपका हेज का प्रयोग करेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है, बोले तो बहुवचन, जैसे वी, हम सब, दे यानी वे सब, या एक से अधिक व्यक्ति का नाम, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब यह है कि सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। इनका प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। अब देखो नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। वर्ब क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं किसी भी काम को करना, यह है आपकी मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का फॉर्म 3 होती है, फॉर्म 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने पिछले वाली कक्षाओं में जो टेंस पढ़े थे उनमें हमने फॉर्म देखी थी, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। प्रेजेंट सिंपल में उसके साथ ऐसे आईएस लग रहा था, फिर हमने कंटिन्यूस देखा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था। लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और किसी प्रकार का कोई एस या एस आईएनजी कुछ नहीं लगेगा, ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। मेन फॉर्म 3 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, गो, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, गोन, मतलब तो इसका जाना ही है, इसका भी जाना है, इसका भी जाना है। जैसे कम, केम, कम, इस प्रकार से 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ गए? तो टेंस में जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप समझ चुके हो कि हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, की है या दी है, ऐसी इसकी पहचान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 है, हेज, हेव। हेज का प्रयोग है सिंगुलर के लिए, हेव का प्रयोग प्लूरल के लिए। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। फॉर्म 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गोन, ऐसे। तो इसमें गोन का प्रयोग होगा जैसे थर्ड फॉर्म का। इस प्रकार से 3 फॉर्में हमने देख ली। ये थी, यहां तक साधारण सी बात आपको समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे हम प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, वो 4 सेंटेंस कौन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा कि इसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या है, और फॉर्म कितनी होती है, कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, या यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस, क्योंकि एक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, एक टेंस की 4 सेंटेंस होते हैं, और उनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य।
मतलब कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं भैया जी। पार्ट 4 को भी मिटा देते हैं। अब देखो हमारा सेंटेंस है वो फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैंने परिभाषा आपको बता दी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। देखो अब इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे तभी तो इसको बनाएंगे ना। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बोले तो सूत्र। सबसे पहले इसमें क्या आएगी, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, आपने देखी है, हेज और हेव। हेज का प्रयोग कहां होता है, मैंने बताया अभी, हेज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एस मतलब सिंगुलर, हेव का प्रयोग प्लूरल के लिए, पी मतलब प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें, थर्ड फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये सूत्र, जिसको ये सूत्र याद है ना वो किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकता है। बस इस सूत्र को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को समझना जरूरी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गए तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब दो है, हेज हेव, दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर तो हेज और प्लूरल तो हेव। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी इसमें, न सेकंड आएगी, जबकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्ट लास्ट में। इस प्रकार से, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल हिंदी में से उदाहरण कहते हैं। जैसे राधिका, राधिका खाना पका चुकी है। राधिका खाना पका चुकी है। आपने इस सेंटेंस को देखा, देख लिया ना। अब इस सेंटेंस से सबसे पहले जो पर्सन क्वेश्चन किया जाता है वो है। मतलब कि सबसे पहले प्रश्न ये है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट का है। कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में है आ रहा है शब्द जाएगा वो प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट में भी कौन सा है, क्योंकि प्रेजेंट के चार भाग होते हैं। अब प्रेजेंट में भी चुकी शब्द आ रहा है, तो जहां पर चुकी है शब्द आएगा वहां आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि इसमें सर नहीं, नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ गए, यहां तक हो गए। अब इसमें राधिका सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, और पकाना इसमें वर्ब है। आप सूत्र के अनुसार लिख देंगे। सबसे पहले आपको ये पता नहीं चल रहा ना कि सब्जेक्ट हम कैसे पता चले, ऑब्जेक्ट कौन सी है, तो ये मेरी फर्स्ट कक्षा है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, उस कक्षा को देखना। और उसे अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अब देखो यहाँ आगे देखो, मैंने ये बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है। अब मेरी पीछे वाली कक्षा देखना। अब देखो सबसे पहले सूत्र के अनुसार इसका बनाएंगे। सूत्र जिसको पता है ना वो इसका ट्रांसलेशन कर सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, राधिका सब्जेक्ट है, राधिका से जिसे लिख देंगे, ये लो राधिका। अब राधिका के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेव। तो सब्जेक्ट कैसी है, राधिका सिंगुलर है, राधिका एक ही तो नाम है, इसलिए हेज। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पकाना, पकाना कुक है, कुक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, कुकड, सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, कुकड।
मतलब कि ये दो फॉर्म सेम होती है, तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे कुकड। तो राधिका हैज कुकड, इस प्रकार से राधिका हैज कुकड। अब देखो ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, भोजन। इस प्रकार से ये बन गया। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम थोड़ी ना है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लिखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, कुक फूड। अरे सॉरी, यहाँ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म कुक नहीं कुकड, थर्ड फॉर्म कुकड आएगी इसमें। मैंने यही तो कहा था मेनू की थर्ड फॉर्म आएगी कुकड फूड, ऐसे। सॉरी मुझसे गलती हो गई। राधिका हैज कुकड फूड, ये आप सही है। देखो जैसे हैज का प्रयोग हो गया, हैव का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं या पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। लास्ट में ये पहचान आपने देखी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। अब देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो मैं, आई, देखो मैं वैसे दिखने में सिंगुलर है ना, मैं अपने आप में एक सिंगुलर ही तो हूं, मैं अपने आप में एक सिंगुलर हूं, लेकिन मैं दिखने में सिंगुलर है, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए होगा, ध्यान रखना। मैं दिखता सिंगुलर है, लेकिन जब भी इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल के लिए प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए। तो मैं, आई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था कि मैं दिखता सिंगुलर है, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, तो हैव, मे आई हैव, पढ़ना रीड। देखो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, 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 ये तीनों फॉर्म सेम होती है। तो आई हैव रीड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगी इंग्लिश, आई हैव रीड इंग्लिश, इस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट लिख दी, हेल्पिंग वर्ब दी, मैंने उनकी थर्ड फॉर्म लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दी, ऐसे बन जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव समझ में आ गया ना, अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे भैया जी। नेगेटिव सेंटेंस किससे करते हैं, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार इस वीडियो को वापस चलाकर देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-4 बार इस कक्षा को देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखो। अरे हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप सब्सक्राइब तो किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक और कमेंट किया करो। अब देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि नोट का प्रयोग होगा, और नोट हमेशा कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, इसके बाद में मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम, जैसे राम जयपुर नहीं जा चुका है। राम जयपुर नहीं जा चुका है, इस सेंटेंस को देखो।
राम जयपुर नहीं जा चुका है। अब देखो इसकी लास्ट में चुका है आ रहा है ना, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम के बाद में हेल्पिंग वर्ब, राम कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेज। नंबर 3 पे नोट, राम हेज नोट। नंबर 4 पे मैंने की थर्ड फॉर्म जाना गो, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वेंट गोन, गो एंड गोन टू जयपुर। इस प्रकार से आएगा कि राम हेज नॉट गॉन टू जयपुर। समझ में आया? इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और ये आपकी वर्ब है। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं हम। राधिका राधिका अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखा है या नहीं लिखी है। देखो लास्ट में या जाए, ए आ जाए तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। राधिका अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखी है या नहीं लिखा है, वो एक ही बात है। राधिका अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखी है, तो सबसे पहले राधिका सब्जेक्ट लिखेंगे, राधिका। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेज। इसके बाद में 3 नंबर पे नोट। आप देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, 2 ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी में, और पत्थर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिसके साथ में लगा हुआ ना वो लास्ट में लिखेंगे। तो राधिका हैज नॉट लेटर, राधिका हैज नॉट लेटर लिखना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो नहीं लिखी आपने, ऑब्जेक्ट कैसे लिख दी। तो राधिका हैज नॉट, मेन वर्ब लिखो यहां सबसे पहले, तो मेन वर्ब क्या आएगी लिखना, राइट। थर्ड फॉर्म रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी। अब लिखो ऑब्जेक्ट लेटर, और इन द इंग्लिश, इन द इंग्लिश, इस प्रकार से आएगा। राधिका हैज नॉट रिटन लेटर या राइटन लेटर द इंग्लिश, इन द इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर लेटर लिख रही है। इस प्रकार से आप कौन सा देखेंगे, नेगेटिव समझ में आ गया होगा जिसमें नोट का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 पर देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला देखो, सूत्र देखो। सबसे पहले क्या है कि सब, अरे उन दोनों में आपने देखा अफर्मेटिव नेगेटिव, उनमें सब्जेक्ट आ रही थी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं। इसमें क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद में हमारी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसको देखकर भरेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देखकर भरेंगे। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज सब्जेक्ट प्लूरल
तो है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, क्या वह स्कूल गई है? क्या वह स्कूल गई है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या वह स्कूल गई है? तो देखो सबसे पहले क्या गया ना, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, गई है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वह कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेज। आप सब्जेक्ट वह का ही भी आता है और सी भी आता है, लेकिन यहां देखो स्कूल गई है, लड़की का बहुत हो रहा है सेंटेंस है, इसलिए हेज सी। अब हेज सी सब्जेक्ट लिख दिया हमने, मेन की थर्ड फॉर्म जाना, गो, तो गोन टू स्कूल, इस प्रकार से बनेगा। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके बाद में सब्जेक्ट, बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में हमारी ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इस प्रकार से बनेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किस अब देखो हमने देख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, फॉर्मूला हमने देख लिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल गई है? तो हेज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सी, गोन टू स्कूल। अब नंबर 4 पर देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वरना इसका एक सेंटेंस और देखना चाहते हो तो एक और देख लो। क्या सीमा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। एक सेंटेंस और देखो इंट्रोगेटिव का, क्या सीमा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या को सब्जेक्ट को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सीमा या सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हेज। आप सब्जेक्ट लिखेंगे सीमा, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाना रीड, ये फॉर्म सेम होती है, रीड। ऑब्जेक्ट लिखेंगे हेज सीमा रीड इंग्लिश। क्या सीमा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है? इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाओ। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो नंबर 4 पर, ये लास्ट है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। हम ये दोनों ऊपर पढ़ चुके हैं, नकारात्मक पढ़ चुके हैं, प्रश्नवाचक भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। यहां पर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, फॉर्मूला देखो, सूत्र सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, वैसा का वैसा सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा फॉर्मूला आएगा, सिर्फ एक नोट लग जाएगा, वो भी 3 नंबर पे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आप देखो नेगेटिव आने का 3 नंबर पे नोट लगेगा, नोट प्लस मेन नोट की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में हमारी ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, 3 नंबर पे नोट, मेन नोट की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये सूत्र ध्यान में होना चाहिए, फिर आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हो।
एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना नहीं खाया है? क्या तुमने खाना नहीं खाया है? देखो खाया, या शब्द दिख गया, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि तुमने खाना नहीं खाया है। क्या तुमने खाना नहीं खाया है? आप देखो इसकी वो बनाएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख लिखेंगे तुमने, यू, तो यू आपका प्लूरल है इसलिए हैव। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू, अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू। इसके बाद में हम लिखेंगे नोट का प्रयोग करेंगे, 3 नंबर पे नोट का प्रयोग होता है, तो हैव यू नोट। अब लिखेंगे मेनू की थर्ड फॉर्म, जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया, खाना ईट, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, ईटन। इसके बाद में हमारी ऑब्जेक्ट आएगी फूड। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया। इस प्रकार से देखो हमने 4 सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट पढ़ लिया कि उसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, इस प्रकार से उसकी पहचान है। इसके बाद में हमने हेल्पिंग देखी, हेज, हेव, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है। हेज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, हेव का प्रयोग प्लूरल के लिए, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चारों सेंटेंस हमने देख लिए, चारों सेंटेंसों के मैंने सूत्र बता दिए। इस प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो इसे एक बार फिर से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।